तोता और रानू चिड़िया जंगल में बैठकर कालू कौवे का इंतजार कर रहे थे। मिठू तोते, कालू कौवा तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ही कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे तुम्हें काफी देर हो गई है कालू कौवे, इतनी देर कहाँ थे तुम? वो मेरे भाई को जरा जरूरी काम था, वो करवा रहा था। वैसे अगर तुम दोनों को मेरे घर में दाना रखवाना है तो तुम दोनों आसानी से वहाँ रखवा सकते हो। कालू कौवे, अगर तुम हमारा सारा खाना अपने घर में जमा कर सकते हो तो मुझे इस बात से कोई भी इतराज नहीं है। मैं तुम्हें अपना खाना जमा करवा दूंगी। रानू चिड़िया, सही कहा तुमने। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम अपना खाना वहाँ रख सके। हम फल और दाना लाएंगे जो तुम्हारे घर में रखेंगे। ठीक है, हम अपना सारा सामान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास रखवाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम दोनों ले आना, मैं कल जाकर फल ले आऊंगा। मैं सेब लाने वाला हूँ, तुम दोनों दाना और दूसरे फल लेकर आना। अरे हाँ ठीक है, मैं दूसरे फल और दाना ले आऊंगा। मैं रानू चिड़िया को भी अपने साथ ले जाऊंगा, हम दोनों मिलकर ले आएंगे, तुम अकेले चले जाना। अरे ठीक है, तुम दोनों चले जाना, मैं कल जाऊंगा और सेब लेकर आऊंगा। तुम दोनों भी ले आना और शाम को मेरे पास मेरे घर रखवा जाना। कालू कौवे, यहाँ से सुबह जंगल में जाकर सेब ले आना। इसके बाद मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कितने बेवकूफ है दोनों, मेरे पास ही दाना रखवाएंगे और फल भी। मैं सब चोरी करके यहाँ से अपने मामा जी के घर चला जाऊंगा। ये कहने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसका भाई चीकू कौवा भी होता है। अरे बल्ले 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 बल्ले, मेरी तो मौज लग गई, मेरी तो मौज लग गई, मेरी तो मौज लग गई। ये खुशी की खबर है मेरे पास। अरे कालू भाई, इतना उछल क्यों रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे भी बताओ, कौन सी खुशी की खबर है? लॉटरी वोटरी लगी है क्या तुम्हारी? अरे समझ लो, लॉटरी लग गई। कल मिठू तोता और रानू चिड़िया मेरे पास फल और दाना रखवा कर जाएंगे। हम दोनों उन दोनों का फल और दाना लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे और अपने मामा जी के घर। अरे हाँ, बारिश का मौसम भी आने वाला है। मेरी मानो तो आप ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ी चोरी होगी और आपको पाप भी लगेगा। अरे छोटे, तू मेरी बात सुन, तू मुझसे सीखा करके चोरी कैसे करती है? तुझे चोरी नहीं करनी आती, मैं सिखाऊंगा तुझे चोरी करना। मुझे चोरी वोरी नहीं सीखनी। और हाँ, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, और ना मैं आपके साथ उनका चोरी का सामान मामा जी के घर लेकर जाने वाला हूँ। ठीक है भाई, मुझे क्या कहता है, बैठा रहे, मैं चोरी कर लूंगा और उसके बाद फिर खुद ही आएगा जब भूख लगेगी और खाने के लिए कुछ नहीं होगा। चीकू कौवा घूमते घूमते तालाब पर पहुंच जाता है जहां पर लाडो चिड़िया होती है। अरे चीकू कौवे, तुम, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे हो तुम? लाडो चिड़िया, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या चीकू कौवे, तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है? करो, क्या कहना है? अरे अब मैं क्या करूँ? इसको बता दो कि रहने दो। अगर इसको बताया कि इसकी बहन का खाना वगैरह चोरी होने वाला है तो मेरा भाई मुझे नहीं छोड़ेगा। फिलहाल रहने देता हूँ और नहीं बताता। चीकू कौवे, क्या जरूरी बात करनी है? बोलते क्यों नहीं हो तुम? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आज का मौसम कितना सुहाना है। मुझे बहुत पसंद है, गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ चीकू कौवे, आज का मौसम तो बहुत ज्यादा सुहाना है। चीकू कौवे से बात करने के बाद लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चीकू कौवा कालू कौवे के बारे में फिलहाल तो अपना मुंह बंद ही रखता है। इसके बाद चीकू कौवा अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। सुबह हो जाती है, कालू कौवा जंगल में बैठा होता है। अरे चलो, अब जाकर कुछ सेब लेकर आता हूँ, टोकरी भरकर सेब लेकर आऊंगा। वो चीकू कौवे को दे दूंगा और बाकी सब मामा जी के पास। इसके बाद कालू कौवा सेब तोड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा काफी सेब तोड़ लेता है और उन सेबों को टोकरी में डाल लेता है। आज तो मेहनत करते करते मैं पिस गया हूँ। चलो, अब इस भारी टोकरी को उठाना भी है। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं बड़ी चोरी करने वाला हूँ। वो दोनों काफी सामान लाएंगे, वो खाऊंगा मैं तो। कालू
उन सेबों की टोकरी को लेकर वहां से चला जाता है। चीकू कौवे, ये देख, मैं सेबों की टोकरी भर कर लाया हूँ तेरे लिए। तू इनको खा और अच्छे से गुजारा कर। वो सामान आएगा तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अरे ठीक है, इसमें से तो मैं ले लूंगा, लेकिन जो वो लेकर आएंगे उसमें से मैं कुछ नहीं लूंगा। वो बेचारे मेहनत कर कर लाएंगे और तुम छीन लोगे उनसे। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता सामान लेकर आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, ये है हमारा सारा सामान। ये है गंदम के दाने और ये हमारे बहुत सारे फल। इनका ख्याल रखना तुम, ठीक है? कालू कौवे, बारिश का मौसम आने वाला है, जिसकी वजह से हम अपना सारा सामान तुम्हारे पास रखवा रहे हैं। उम्मीद है कि तुम इनका ख्याल रखोगे। तुम दोनों बेफिक्र हो जाओ, चाहे चाहो मेरे घर का दरवाजा खटखटा लेना और मुझसे फल या दाना जो भी लेना होगा ले जाना। मैं तुम दोनों को दे दूंगा, ठीक है ना? मैं इसकी अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सामान का ध्यान रखने के लिए। इसके बाद मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये सामान तो बहुत ज्यादा है। मेरा भाई ये सब चोरी करने वाला है। अगर उनको पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे, बेचारे दुखी हो जाएंगे। मुझे उनको बताना चाहिए, उनके छोटे छोटे घरों में बच्चे भी हैं। चीकू कौवा मिट्ठू तोते और रानो चिड़िया के पास जाता है। वो उन दोनों को जाकर कालू कौवे की सारी चोरी के बारे में बता देता है। चीकू, तुम्हारा शुक्रिया। अब हमें कालू कौवे से अपना सामान लेकर आना होगा। चीकू कौवे, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा भाई चोरी करने वाला है, लेकिन तुमने हमें बता दिया। तुम बहुत अच्छे हो और अपने भाई जैसे बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वो तीनों कालू कौवे के घर में जाते हैं। कालू कौवे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारा सामान चोरी करना चाहते हो। कालू कौवे, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। हमने तुम्हें सामान दिया हिफाजत करने के लिए और तुम इस सब को चोरी करके अपने मामा जी के घर जाने वाले थे। बहुत शर्म की बात है वैसे ये। मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई, तूने ऐसा क्यों किया? मैं बर्बाद हो गया। इतनी मेहनत से प्लान बनाया था, तूने सारा प्लान मेरा चौपट कर दिया। भाई, हमारी माँ ने हमें कभी चोरी करना नहीं सिखाया। तुम किस रास्ते पर हो? हम चोरी नहीं करेंगे और अगर तुम चोरी करोगे तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है, वरना हमारा हाल भी कालू कौवे जैसा होगा। मिट्ठू तोता अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में रहने आया था। अरे वाह, क्या जंगल है! कितना खूबसूरत जंगल है ये तो। मैं तो आज से यही अपना घर बनाऊंगा और अपनी जिंदगी जीऊंगा यहाँ। चीकू कौवा वहाँ से गुजर रहा होता है कि उसे मिट्ठू तोता नजर आता है। कौवे, क्या हाल है आपका? मैं यहाँ नया आया हूँ दूसरे जंगल से। मैं यहाँ पर घर ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं घर ढूंढने में? क्या हाल है तुम्हारा? मेरा नाम चीकू कौवा है और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें किस तरह का घर चाहिए भला? मैं पैसे अपने साथ लाया हूँ। मेरे पास पूरे 15,000 रुपए हैं। मैं नया घर खरीदना चाहता हूँ। बस उसमें 2 कमरे होने चाहिए क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। और फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक नया घर दिखा कर लाता हूँ। तुम्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चलो मेरे साथ। चीकू कौवा मिट्ठू तोते को लेकर बीच जंगल में चला जाता है। चीकू कौवे, तुमने तो कहा था कि यहाँ कोई घर है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई घर है। मुझे तो दूर दूर तक यहाँ कोई घर नहीं नजर आता। बताओ। तोते, चुपचाप अपने सारे पैसे मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, समझा क्या? अपने सारे पैसे निकाल, 15,000 रुपए। अरे, तुम तो मुझे लूटना चाहते हो। भाई, मैं नहीं देने वाला तुम्हें अपने पैसे। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अगर तूने नहीं दिए तो यहाँ पर तेरी लाश ही मिलेगी, क्योंकि मैं तुझे मार मार कर ही मार डालूंगा। अरे नहीं, मैं इतनी जल्दी मौत नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत इतनी जल्दी हो जाए। ले लो भाई, पैसे तो वापिस आते रहेंगे, जान नहीं आती। अब आया ना सीधी लाइन पर। तब से ओवर एक्टिंग की दुकान ओवर एक्टिंग कर रही है। आइंदा के बाद ओवर एक्टिंग की तो बहुत पीटूंगा, याद रखना मिट्ठू। चीकू कौवा मिट्ठू तोते के पैसे लूटकर वहाँ से चला जाता है। मेरे
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैं यहाँ आ गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई सारी चोरी हो गई। अब मैं क्या करूँगा यार। रानो चिड़िया वहाँ से गुजर रही होती है कि मिठू तोते को रोता देख वहाँ आ जाती है। तोते, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते हो, यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो तुम? चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तो लूटा गया बेचारा। क्या तुम्हें किसी ने लूट लिया है? पर किसने, बताओ मुझे। मैं जंगल में बैठा हुआ था, वो आया मेरे पास और मुझे कहता है कि मैं तुझे घर दिखाने लेकर जाता हूँ। मुझे भी घर की जरूरत थी इसलिए मैं चला गया और उसने यहाँ आकर मुझे लूट लिया। मेरे 15,000 रुपए निकाल लिए। ओहो, वो चीकू कौवा तो पहले से ही बहुत बड़ा चोर है। उसका तो घर का गुजारा ही चोरी से होता है। अब तुम्हारे पैसे ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। तो कैसे मिलेंगे मेरे पैसे? वो मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी जो वो दुष्ट चीकू कौवा लूट कर ले गया मुझसे। मिठू तोते, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ कुछ सोचेंगे। अब मेरे पास तुम्हारे घर जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा। चलो वही चलते हैं, कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा मुझे पैसे बचाने के लिए। इसके बाद रानो चिड़िया मिठू तोते को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे बल्ले 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 गौरी कवि, ये देख कितने सारे पैसे हैं। ये आज मैं लेकर आया हूँ अपनी मेहनत से। अरे चीकू कौवे, ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो? आज किसको लूट कर आए हो? ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इससे तो हमारा महीना गुजर जाएगा। अच्छा बताता हूँ। एक तोता बैठा हुआ था, मुझे लगा किसी और जंगल का है और वो वाकई ही किसी और जंगल का था। मैंने उसको अपनी बातों में फंसाया और यहाँ से कहीं और ले गया जहाँ कोई पक्षी नहीं था और लूट लिया उसे। चीकू कौवे, मुझे गर्व है तुम पर, आगे भी तुम ऐसे ही चोरियां करते रहना। रानो चिड़िया मिठू तोते को लेकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। मिठू तोते, अब बताओ कि तुम्हारे पैसे वापस लेने के लिए क्या किया जाए? अब मैं इसमें क्या करूं भला? अब चिड़िया तुम ही मेरी मदद करो, तुम तो इस जंगल की रहने वाली हो, मैं तो इस जंगल में नया हूँ, मेरा पता नहीं क्या होगा। वो चीकू कौवा बहुत शातिर है, हमें उससे पैसे वापस लेने के लिए प्लान बनाना होगा। प्लान की बात तो तुम सही कर रही हो, वो बहुत शातिर है, हमें कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना ही होगा। लेकिन चिड़िया माफ करना, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। एक प्लान है, मेरा एक दोस्त है कबूतर, मैं उसे चीकू कौवे के पास भेजूंगी, वो उसे डबल पैसे करने का झांसा दे देगा और सारे पैसे ले आएगा। अरे वाह चिड़िया वाह, वो तो आसानी से लालच में आ जाएगा। तुम तो बहुत समझदार हो और तुम्हारा शुक्रिया किसी गैर पक्षी की मदद करने के लिए। तुम जरा यहीं रुको, मैं अपने दोस्त कबूतर से जरा मिलकर आती हूँ। रानो चिड़िया बंटी कबूतर को अपना सारा का सारा प्लान समझा देती है। फिक्र मत करो, मैं उसे ऐसा झांसा दूंगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा। मैं पैसे भी ले आऊंगा और उसे पता भी नहीं होगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि मैं रहता कहाँ हूँ। इसके बाद कबूतर वहाँ से चला जाता है और चीकू कौवे के पास जाता है। कौवे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम मुझे अपने पैसे दोगे तो मैं उसको डबल कर सकता हूँ। डबल मैंने कई पक्षियों के डबल किए हैं और मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास भी काफी पैसे हैं। क्या कहा तूने? डबल कर देगा? इतने पैसे हैं मेरे पास तो अगर वो डबल हो जाए तो मेरी तो लॉटरी ही लग जाएगी। अरे हाँ, तुम्हारी तो लॉटरी क्या, तुम तो रातों रात अमीर हो जाओगे और फिर तुम सोचोगे कि मैं गरीबी में क्यों जी रहा था। तुम मुझे अपने पैसे ला कर दो, मैं उसे डबल कर दूंगा। फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन ये आपस की बात है, किसी को बताना मत। वो सारे के सारे पैसे मैंने चोरी किए हैं, समझे तुम? इसके बाद चीकू कौवा घर से पैसे लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चीकू कौवा घर से पैसे लेकर दोबारा आ जाता है। ये पकड़ो मेरे पैसे, अब मैं शहर में घर लूंगा जैसे ही ये डबल होंगे, और फिर बड़ी सी गाड़ी भी लूंगा और उसके बाद गाड़ी में मजे करूंगा। हाँ, तुम बड़े बड़े घर लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, क्योंकि पैसे ही तुम्हारे होंगे। तुम अपनी पूरी जिंदगी मजे में गुजार सकते हो। मैं पैसे डबल कर देता हूँ। कबूतर वो पैसे लेकर दोबारा रानो चिड़िया के पास चला जाता है। कबूतर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज तुमने मेरी बहुत मदद की। दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते। और वो कौवा काफी बेवकूफ था, उसे ये नहीं पता कि मैं इस जंगल का हूँ ही नहीं, मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ से। रानो चिड़िया वो पैसे लेकर मिठू तोते के पास चली जाती है।
रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसी चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने मेरी मदद की जबकि मैं तुम्हारा लगता भी कुछ नहीं था। तुम्हारे जैसी चिड़िया पूरे जंगल में होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। हाँ हाँ, तुम ऐसा करो, ये पैसे लेकर किसी और जंगल में चले जाओ और इस जंगल में दोबारा कभी मत आना, वरना चीकू कौवा तुम्हें दोबारा लूट लेगा। मिट्ठू तोता जिस जंगल से आया था उस जंगल में दोबारा लौट जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पैसे वो चुरा कर ले गया। मुझे झांसा देकर मैं कितना बेवकूफ था जो उसकी बातों में आ गया। अब मेरा क्या होगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे थोड़े से। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।